बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग। द टर्म डबल एंट्री सिस्टम रेफर्स टू द करंट स्टैंडर्ड ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो हमें ये पता चलता है कि जो आपका मौजूदा बुक कीपिंग का निज़ाम है उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इन दिस सिस्टम इफेक्ट्स ए मिनिमम ऑफ 2 अकाउंट्स इक्वली इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो हर ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम 2 अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होती है और जो इक्वल होती है और अपोजिट होती है। एक तरफ आप डेबिट कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में और एक तरफ आप क्रेडिट कर रहे होते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हम इस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसने तकरीबन 60,000 रुपए के लैपटॉप खरीदे। तो इसके 2 पहलू बनते हैं। एक क्या हुआ जनाब कि आपका 60,000 रुपए का कैश रिड्यूस हो गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, आपने लैपटॉप खरीदा। और दूसरी तरफ आपका 60,000 रुपए का एसेट बढ़ गया। तो ये मैंने क्या कहा कि ये डबल एंट्री सिस्टम है। एक तरफ चीज कम होती है और एक तरफ चीज बढ़ती है, इक्वल एंड अपोजिट। एक तरफ 60,000 लेस हुआ इन कैश तो दूसरी तरफ आपका 60,000 प्लस हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब इसकी खसूसियात क्या हैं वो देख लेते हैं। अफेक्ट्स 2 और मोर अकाउंट्स मींस कि हर ट्रांजैक्शन 2 या इससे ज्यादा अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें से एक को आपने डेबिट करना होता है और दूसरे को आपने क्रेडिट करना होता है। पॉइंट 2, डिवीजन ऑफ अकाउंट इन 2 पार्ट्स। लेजर अकाउंट की तैयारी की बुनियाद जर्नल और झेली किताबें हैं। उनमें से हर एक के 2 रुख हैं, जैसे कि मैंने बोला डेबिट एंड क्रेडिट। और इसमें बाएं तरफ डेबिट और दाएं तरफ आप क्रेडिट को लिखते। अमाउंट कॉलम आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और ये 2 कॉलम एक डेबिट कहलाएगा और एक क्रेडिट कहलाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि ये हमने एक चीज तजर्बात की रोशनी में साबित कर ली है कि हर जो डेबिट होगा उसका इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा। इसीलिए दोनों को इकट्ठा रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए दोनों को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जाता है। ये इसका ड्यूअल एस्पेक्ट कहलाता है। रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जो है ये आपने खास रूल्स के तहत करनी होती है और ये अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं जिनकी बेस पे आपने बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटिंग एज ए बेस। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ये रिलाई करती है, डिपेंड करती है ऑन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे जो पूरी दुनिया में राइज है। और अगर आपने बुक्स को मेंटेन करना है तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग 2 स्टेजेस में की जाती है। पहली रिकॉर्डिंग होती है जिसमें आपने पूरी डिटेल लिखनी होती है और दूसरी रिकॉर्डिंग होती है जो समरी फॉर्म में होती है और जो रिक्वायर्ड होती है करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए कि रिकॉर्डिंग आपने सही करेक्टली रिकॉर्ड की है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप जनरेट कर रहे हैं वो प्योर है, वो ट्रू है। अब इसका डबल एंट्री सिस्टम का फायदा क्या है? पहला फायदा सुने इसका। ये हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगी और उसको क्लासिफाई करेगी किसमें, एसेट्स में, लायबिलिटीज में, एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू एंड कैपिटल। दूसरा फायदा, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन का और जिसमें जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो बड़ी इजीली आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तीसरा इसका फायदा ये है कि ये वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स में हेल्पफुल है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, आपके पास वोचर्स होंगे, उनकी बेस पे आप रिकॉर्ड को चेक कर सकेंगे। नेक्स्ट इसका फायदा ये है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट डेवलप करनी है, तो अगर आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है तो फिर ही आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। और इसका फायदा ये है कि आप आज जिस पोजीशन में खड़े हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है और जो आपकी पोजीशन थी लास्ट ईयर में, तो इन दोनों का अगर आपने कंपैरिजन करना है तो ये आपके लिए डबल एंट्री सिस्टम और इसकी बेस पे जो आप इंफॉर्मेशन इन्फर करेंगे वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इसको मैं कंक्लूड करता हूं कि डबल एंट्री सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है। इसके बहुत सारे फवायद हैं जो हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं, और इसी से ट्रांसपेरेंसी मिलेगी आपको, करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड मिलेगा, और इसी को आपको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।